एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईज लर्निंग। दिस इज़ मोनिका। और आज हम बहुत ही एक अच्छा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन में। जो डेफिनेशन और कैटेगरीज हैं डिसेबिलिटीज़ की एज पर नेशनल लॉज, तीन हमारे एक्ट जो हैं उनके हिसाब से क्या क्या डिसेबिलिटीज़ हैं, क्या नेशनल लॉज आए, उनको डिस्कस करेंगे एक ही क्लास में। तो PWD एक्ट 1995 की क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ। लेक्चर अवेलेबल है ईज लर्निंग पर, यू कैन चेक इट आउट। फिर नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, और RPWD एक्ट 2016 इसका भी लेक्चर अवेलेबल है। और इन तीनों को अब कंबाइन डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में, जिसमें आपको PDF भी मिल जाएगा इस क्लास के बाद, और अच्छे से एक प्रेजेंटेशन मिल जाएगी जिसमें किस डिजीज़ में, किस डिसेबिलिटीज़ में क्या कहा गया है, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो कंबाइन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो और आप आंसर मार्क कर पाएँ। देखिए, PWD एक्ट, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में ये एक्ट आया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसे फर्दर रिप्लेस किया जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 में। ठीक है, तो पहले ये आया और उसके बाद इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल राइट्स की बात की गई। तो यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज़ और डिजीज़ मेंशन है वो 7 डिजीज़ और डिसेबिलिटीज़ थी, जो RPWD एक्ट में 21 हो गई। ठीक है, तो इसे रिप्लेस किया था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में। इसमें क्या क्या डिसेबिलिटीज़ मेंशन की गई उनको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम लर्न ही कर लेते हैं साथ साथ। एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको PDF मिल जाएगा, लेकिन आप वीडियो लेक्चर पर ध्यान दीजिए ताकि आपको लर्न भी हो जाए साथ साथ। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसने डिसेबल पर्सन के इक्वल राइट्स की बात की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की। ठीक है, उन्हें इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, प्रिवेंशन हो, कुछ प्रोविजंस दिए गए जैसे कि प्रिवेंशन ही हो जाए डिसेबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी की बात की, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन प्रोग्राम की बात की, 6 to 18 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात की, जो RPWD एक्ट में भी की गई। और ज़्यादा अगर बात करें तो फ्री एजुकेशन की बात राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी में की गई, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसकी देखिए प्रोविजंस क्या थे, एक्ट क्या था, उसकी क्लास में ले चुकी हूँ। अब हम डिसेबिलिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ मेंशन है। ठीक है, एक्ट आया कब, एक्ट का क्या रोल है, वो आपको लेक्चर अवेलेबल है ऑलरेडी। उसमें क्या क्या डिसेबिलिटीज़ हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट, blindness refers to, first we have blindness. Blindness refers to condition where a person suffer from any of the following condition. Blind means आप देख नहीं सकते, या तो टोटल एब्सेंस है आपको, बिल्कुल टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। ठीक है, क्या प्रोविजंस थे, क्या था, वो ऑलरेडी लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको दे दिया है। हम इसमें डिस्कस करेंगे डिजीज एंड डिसेबिलिटीज़ को। ब्लाइंडनेस मीन्स या तो टोटल एब्सेंस है, विजुअल एक्विटी नॉट एक्सीजिंग 6/60, ठीक है, आपको कम दिख रहा है, तो ब्लाइंडनेस या तो टोटली आप बिल्कुल ही विजन आपकी नहीं है। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस। एंड नेक्स्ट वी है पर्सन विद लो विजन, आपको दिख रहा है बट प्रॉब्लम हो रही है, लो विजन है आपकी। देखिए, नाम से ही मतलब समझना है। ब्लाइंडनेस दैट मीन्स यू आर कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस, या बहुत ही कम है, इतनी कम है कि बिल्कुल आप ब्लाइंडनेस ही कहेंगे। और पर्सन विद लो विजन में वो ट्राई करते हैं, मीन्स अ पर्सन विद इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टिव करेक्शन, बट वो यूजेस इज अ पोटेंशियली कैपेबल ऑफ यूजिंग विजन, वो थोड़ा सा कैपेबल हो जाते हैं, अपनी विजन आइडिया लगा लेते हैं कि क्या बात हो रही है और क्या कहा जा रहा है दिखाई देने का। लो विजन की बात कर रहे हैं। एक तो हो गया कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस, एक आपका लो विजन। इसमें 7 डिजीज इंक्लूड थी। नेक्स्ट वी हैव हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग मतलब सुनना, मीन्स लॉस ऑफ 60 डेसिबल, आप लॉस कर चुकी हैं, डेसिबल में नापते हैं जो आपकी सुनने की क्षमता होती है। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स लॉस ऑफ 60 डेसिबल्स। ठीक है, तो ये आपका इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट वी हैव लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, मीन्स एनी पर्सन हु हैज़ बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी बट इट इज सफरिंग फ्रॉम द लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स। देखिए, ये क्या होता है कि ये जो डिजीज़ है लेप्रोसी, और लेप्रोसी कहते हैं इसे, लेप्रोसी जहाँ पे आपकी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, स्किन और नर्व सिस्टम डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन डिजीज़ या डिसेबिलिटी से इंक्लूड किया गया। लॉस ऑफ सेंसेशन हैंड्स और फीट।
ठीक है, आई लिड में, आईज में, और आपकी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफॉर्मिटी, ठीक है, जहाँ पे आपकी फिजिकल आप कैपेबल नहीं है, आपको पिक्चर इसलिए मेंशन की है कि आप देख भी पाए। हेयरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स सुनने में दिक्कत, और लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन उसको भी इंक्लूड किया गया है, जहाँ पे आपके नर्व सिस्टम इन्फेक्शन की वजह से स्किन डिजीज हो जाती हैं और आप क्योर्ड हैं बट यू आर नॉट कैपेबल दैट मच। ठीक है, देन लोकोमोटर, मोटर एक्टिविटी, आपके हाथ पैरों का हिलना, मीन्स अ डिसेबिलिटी ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स, muscles leading to substantial restrictions of the movement of the limbs and any of the cerebral palsy, ये भी डिजीज है आपकी। नेक्स्ट वी हैव द मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस मीन्स मेंटल डिसऑर्डर। देखिए, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस दोनों अलग चीज़ हैं, नाम से समझना है। मेंटल इलनेस, मेंटली आप इल हैं, अभी परेशान हैं, ठीक है, आपको डिसऑर्डर्स हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन मेंटल रिटार्डेशन, जिसका नाम चेंज किया बाद में, मीन्स अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, कि कहीं डेवलपमेंट ही नहीं हो पाई। प्रेगनेंसी के टाइम यूजुअली हो जाता है कि आपके माइंड की, बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती, ठीक है, सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, तो डेवलपमेंट ही नहीं हुई, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल इलनेस की एट प्रेजेंट यू आर इल मेंटली, आपको डिप्रेशन है जो क्योर हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन जहाँ पे आप एक इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड कहेंगे, आप इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये था आपका PWD एक्ट। इसमें जो डिजीज मेंशन थी 1995 में आया था, कुछ प्रोविजंस थे। ब्लाइंडनेस की बात की, पर्सन विद लो विजन की बात की, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, आप मोटर एबिलिटी, आप लिख चल नहीं पाते, आपके बोन्स मसल्स जॉइंट्स उनकी बात हो रही है। मेंटल इलनेस की बात हो रही है आपके, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन दैट इज डिफरेंट थिंग। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ अ माइंड, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। फिर ये 1995 में आया था आपका PWD एक्ट, फिर आया आपका नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद ऑटिज्म एंड cerebral palsy, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट। इनके लिए आया था, इन डिजीज़ के लिए, बहुत ही रेयर डिजीज़ हैं और एक अम्ब्रेला डिजीज़ भी कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फर्स्ट इज ऑटिज्म, ठीक है, ऑटिज्म डिस्कस करते हैं। ऑटिज्म वेयर अनइवन स्केल डेवलपमेंट, प्राइमली इफेक्टिंग द कम्युनिकेशन, शुरू में तो आपको कम्युनिकेशन में इफेक्ट दिखेगा, एंड सोशल एबिलिटी, ये सोशल नहीं होते ऐसे बच्चे, मार्क्ड बाय द रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। ठीक है, जो आपकी माय नेम इज़ खान, उसमें जो मूवी थी और शाहरुख खान जो थे, उनको ऑटिज्म, अम्ब्रेला डिसीज़ है, ऑटिज्म था। ठीक है, वे आर कंडीशन ऑफ अनइवल स्किल्स डेवलपमेंट, आप बार बार एक ही बात बोलते हैं, सोशल नहीं होते ऐसे बच्चे, सोशल एबिलिटी नहीं होती, शुरू में कम्युनिकेशन से पहचान जाते हैं कि कम्युनिकेट नहीं कर रहे आप, ठीक है, कुछ तो दिक्कत है, दैट मीन्स बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते। धीरे धीरे ये दिख ही जाती है डिजीज़ की, सोशल नहीं हो रहे ऐसे लोग, और रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, बार बार एक ही चीज़ को करना, बार बार एक ही चीज़ को बोलना, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है, अपने रिचुअल्स को ज़्यादा हावी करते हैं, तो ऑटिज्म वो डिजीज़ है। ठीक है, देन वी हैव cerebral palsy means a group of non-progressive condition of a person, characteristics of abnormal motor control। आपका मोटर कंट्रोल, आप चाहेंगे कि आपका हाथ अभी मूव करे, आप अपने हैंड को मूव करना चाहेंगे। देखिए, वी आर वेरी लकी दैट कि हमारे पास हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं और ठीक से काम कर रहे हैं, तो अपने आप को हमेशा लकी मानिए कि बहुत चीज़ें हैं हमारे पास। हम कई बार डिप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि लाइफ में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बट एक बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास, जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें हैं, वी आर कैपेबल, ठीक है, कि हम कर पा रहे हैं वो चीज़ें। वो लोगों का क्या हाल होता है जिनके पास एक बेसिक मोटर फंक्शन नहीं है, मोटर स्किल्स नहीं है, आप चाहें कि अपनी हैंड मूव कीजिए, आपका माइंड आपको सिग्नल दे रहा है लेकिन वो आपका हैंड मूव नहीं हो रहा, नर्व डैमेज है, ब्रेन इंसल्ट और इंजरी कह लेंगे। प्रीनेटल में ज़्यादा होता है, प्रीनेटल व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी में मतलब जब बेबी होता है तो प्रीनेटल स्टेज पे होता है। इन्फेंट पीरियड में भी हो जाता है कि कई बार बच्चे बेड से गिर जाते हैं, यूजुअली गिर जाते हैं, तो उनका माइंड का कोई हिस्सा दब गया या नर्व्स काम करनी बंद कर दी, तो ये डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही केयर देनी होती है, पेरेंटिंग बहुत ही टफ टास्क है, बहुत केयर देनी होती है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, आफ्टर योर प्रेगनेंसी, प्रीनेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड।
ठीक है। और बहुत कई बार केयर के बाद भी कि यू आर वेरी अवेयर ऑफ एवरीथिंग बट फिर भी हो गया, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं होती चीज़ें। तो सेरेब्रल पाल्से वेयर योर नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन, नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन ऑफ अ पर्सन, एबनॉर्मल मोटर स्किल्स, आप कीवर्ड क्या याद रखेंगे, एबनॉर्मल मोटर स्किल्स, ठीक है। प्री नेटल और पोस्ट नेटल दोनों में हो जाता है ये। और इन्फेंट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, जब बॉय बहुत ही छोटा होता है, कई बार उसे प्यार में बहुत लोग उछाल देते हैं, तो आपके माइंड का कोई हिस्सा डैमेज हो सकता है, तो बहुत ही केयर करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट में डिजीज और डिसेबिलिटीज को मेंशन किया गया। फर्स्ट वी हैव ऑटिज्म, ऑटिज्म में अनइवन स्किल डेवलपमेंट, इनिशियली यू विल अवेयर अबाउट द कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होती, सोशल नहीं होते, सोशल एबिलिटीज़ डेवलप नहीं होती। माई नेम इज़ खान में आप शाहरुख खान को रिमेंबर करके याद कर सकते हैं। दैन सेबल पासते वे मीन्स ऑफ ग्रुप नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशंस, ठीक है, ये भी आपके नर्व सिस्टम के डैमेज होना उस पर आएगी। ओके, मेंटल रिटार्डेशन, अब आई होप आपको मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मेंटल रिटार्डेशन मीन्स अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, आपका माइंड ही डेवलप नहीं है प्रॉपरली, तो आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाएंगे, विच इज स्पेशली करेक्टराइज बाय द सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। आप उस लेवल की इंटेलिजेंस, उस लेवल का बिहेवियर नहीं दे सकते। आंखें भी कई बार हम मैच नहीं कर पाते, मतलब यूजुअली सामने सीधा देखना भी नहीं पॉसिबल हो पाता। तो मेंटल रिटार्डेशन वेयर इनएबिलिटी और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, incomplete development of mind of a person. Fine. Then multiple disabilities means a combination of two or more disabilities as defined in clause 1 और section 2, जिसमें equal opportunities की बात की कि एक से ज़्यादा disabilities, रीडिंग राइटिंग disabilities हो रही हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, सब कुछ एक से ज़्यादा डिसीज हैं, रीडिंग राइटिंग, कैलकुलेटिंग, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो मल्टीपल नाम से ही मतलब समझेंगे। ओके, देन आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, अब इसमें 21 डिजीज बताई गई, उसमें 7 थी तो इसमें कितनी थी, 21, ठीक है। अब इसमें 21 डिजीज बताई गई, 2016 में आया। कुछ आपके इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी हैं जो आप लेक्चर देखना, आपको प्रोविजन सब क्लियर हो जाएंगे। द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रिसीव द एसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ 27 दिसंबर 2016 एंड हियर बाय पब्लिश द जनरल इन्फॉर्मेशन, कि इसने PWD एक्ट को रिप्लेस किया था। 13 डे ऑफ द दिसंबर 2016 में ही आया, यहाँ 2016 आना है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो आपकी डिसेबिलिटीज थी, डिसेबिलिटीज 21 थी। फिजिकल की हम बात कर रहे हैं पहले, दी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, आप पिक्चर से भी देख सकते हैं। लोकोमोटर, मोटर एबिलिटीज आपकी काम नहीं कर रही, ठीक है। आप एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ सेल्फ ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इफेक्शन ऑफ मसल्स, स्केटल और नर्वस, कई बार जेनेटिक भी होती हैं ये, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आती हैं कि आपकी मसल्स डेवलप नहीं होती प्रॉपरली। देन वी हैव लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अ क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी बट इज सफर्ड फ्रॉम द सेंसेशन इन हैंड्स, ठीक है, आप क्योर्ड हो गए हैं बट यू आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम द सेंसेशन इन हैंड्स एंड स्किन डिजीज। तो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में लोकोमोटर, लेप्रोसी क्योर्ड, ये दोनों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एसिड अटैक विक्टिम्स, इसमें एसिड अटैक विक्टिम्स को इंक्लूड किया गया। एसिड अटैक विक्टिम्स, अ पर्सन डिसफिगर्ड ड्यू टू द वायलेंट, जो भी उनके अगेंस्ट हुआ, थ्रोइंग द एसिड और सिमिलर करेसिव सब्सटेंस, कुछ भी एसिड या कुछ ऐसा जिन्होंने उसकी उनकी स्किन को डैमेज किया, उनकी बॉडी पार्ट्स को डैमेज किया। तो बहुत ही रेयर ये एक इंसिडेंस होता है, लेकिन बैन भी कर दिया गया है एसिड अब, बट स्टिल चीज़ें हो रही हैं। तो उसके लिए इस डिज़ीज़ को इंक्लूड भी किया गया कि इसे इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि इनिशियली नहीं होती थी ऐसी चीज़ें। अब टाइम इतना वर्स्ट होता जा रहा है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स, उन्हें भी RPWD एक्ट में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट वी हैव द विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट दैट मीन्स विजुअल आप देखना, ब्लाइंडनेस और लो विजन दोनों की बात कर रहे हैं आप इसमें। लो विजन मीन्स अ कंडीशन वेयर अ पर्सन हैज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, आपकी विजन कम है बट यू आर ट्राइंग टू सी, मतलब आप देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। Then a limitation of the field of vision subtaining at the angle of less than 40 डिग्री अप टू 10 डिग्री कैटेगरी दे दी है। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को लर्न करने की रिक्वायरमेंट है, आपके लिए मीनिंग ही बहुत है कि क्या मीनिंग है इसका। लो विजन दैट मीन्स आपकी विजन कम है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ, आप नहीं सुन सकते, ठीक है, 70 और 60 डेसिबल तक।
ओके, सुन नहीं सकते तो बोल भी नहीं पाएंगे आप अच्छे से। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, इसमें आपकी डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, जो मैंने आपको लास्ट क्लास ली थी समझाया था अच्छे से, वो सब इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, स्पीक, रीड, राइट, स्पेल, डू समथिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऑल इंक्लूड। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अभी बताया, अम्ब्रेला डिसीज है, न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन से आती है। आपका ब्रेन और आपकी बॉडी पार्ट्स के सिग्नल्स जो है मैच नहीं करते। आपका ब्रेन आपको अगर सिग्नल देता है कि मैं चाहती हूँ मेरा हाथ अभी मूव हो, तो मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया और हाथ ने मूव किया, बट ये दोनों चीज़ें कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। अनयूजुअल स्टीरियोटिपिकल रिचुअल्स हैं, तो ऐसी बच्चों को ये डिजीज़ होती है। Then mental behavior, mental illness means substantial disorder of thinking, mood, perception, डिप्रेशन सब आ जाता है इसमें, क्योंकि आप अभी एट प्रेजेंट इल है मेंटली, यू आर नॉट वेरी गुड एट योर मेंटल स्टेज। तो क्या होता है कि हम फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं बट मेंटल हेल्थ पर नहीं देते इतना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका मन अच्छा है तो आप फिजिकली भी अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो मेंटल बिहेवियर, मेंटल इलनेस, मेंटल मूड, ये सब चीज़ें अब कंसिडर की जा रही हैं। फिर भी इससे पहले बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था कि कोई कैसा फील कर रहा है। आप प्लीज़ कभी भी किसी को फिजिकली हर्ट करें ना करें, मेंटली कभी हर्ट मत कीजिए। वेरी डेंजरस थिंग इट इज़, क्योंकि आप कभी जाने अनजाने किसी को हर्ट करते हैं तो बहुत इम्पैक्ट देती हैं ये चीज़ें। तो मेंटल बिहेवियर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम बीइंग अ टीचर, जब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बार हम कुछ चीज़ें यूं ही बोल देते हैं और बच्चों को फील हो जाती हैं, तो वो भी बहुत बुरा बिहेवियर, उनके इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है उन पर। तो बहुत चीज़ें हैं, या वो फैमिली से ही परेशान है, उनकी फैमिली में इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, फिर स्कूल में भी उन्हें इस तरीके से टीज़ किया जाए या कुछ भी ऐसा बोल दिया जाए। तो टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इतनी सारी चीज़ें टीच इसलिए की जा रही हैं कि आप बीइंग अ टीचर आपको पता हो कि क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या है, क्या टीच किया जा रहा है, किस बच्चे का कैसा बिहेवियर है, ताकि उन्हें हम प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग से क्योर कर पाएँ, या उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट है हम पूरी कर पाएँ। उसके लिए हमें पहचानना भी होगा कि क्या दिक्कत है, पहचानेंगे तभी तो कर पाएंगे। ठीक है, डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, आपकी न्यूरो सिस्टम आपकी उसकी बात कर रही हैं। पार्किंसन डिजीज मीन्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज। पार्किंसन डिजीज वी आर अ प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम मार्क्ड बाय द टेम्पर, आपके पैर नहीं चलते कई बार। स्लो इम्प्रोजाइज मूवमेंट, आप बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। मिडिल एज में यूजुअली 40s में आते आते कई बार दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये डिजीज़ है आपकी। ब्लड डिसऑर्डर, अब ब्लड से रिलेटेड है। हेमोफीलिया, हीमोग्लोबिन से कंसर्न है, कि मीन्स अ इनहेबिटेड डिजीज यूजुअली इफेक्टिंग ओनली मेल बट ट्रांसमिटेड बाय द विमेन ऑन देयर मेल चिल्ड्रन। ठीक है, विमेन से ही ट्रांसफर होती है बाय देयर टू देयर मेल चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, या ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और थैलेसीमिया, जहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये ब्लड डिसऑर्डर है। सिकल सेल डिजीज मीन्स अ हेमोलिटिकल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉनिक एनीमिया, बहुत ही क्रोनिक लेवल पे एनीमिया है आपको। और ऑर्गन डैमेज भी हो जाते हैं कई बार, इतना दिक्कत हो जाती है, एनीमिया है आपको, पेनफुल इवेंट्स आपका। देखिए, बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगी या किसी भी चीज़ की अति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दोनों ही नुकसान करते हैं। ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, मोर देन वन डिसेबिलिटीज़, इसमें आपकी कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्रॉब्लम, आपकी एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं, वो खुद कैसे भी हो सकती हैं। हियरिंग और ब्लाइंडनेस दोनों भी हो सकती हैं, डिसलेक्सिया भी हो सकती है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो ये आपकी हैं डिसेबिलिटीज़। अगर रिवाइज करते हैं इसे, ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। उसमें ब्लाइंडनेस, पर्सन विद लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, लोकोमोटर, मेंटल इलनेस एंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ऑटिज्म अम्ब्रेला डिसीज है। कम्युनिकेशन से स्टार्ट कीजिए, शाहरुख खान को याद कर लीजिए, उन रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, सोशली नहीं होते। cerebral palsy where non progressive of your nerve system, abnormal motor control, आपका मोटर कंट्रोल, मोटर एक्टिविटीज पे है। मेंटल रिटार्डेशन, आपकी मेंटल रिटार्डेशन वेयर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ योर माइंड,
आपके माइंड की डेवलपमेंट ही नहीं है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जिसमें आपकी एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। फिर आपका आया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। हम सिर्फ डिसेबिलिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर एक्ट में क्या डिसेबिलिटीज़ मेंशन है। देन फिजिकल डिसेबिलिटी लोकोमोटर, लेप्रोसी क्योर्ड, जिसमें आपके नर्व सिस्टम स्किन इन्फेक्शन की वजह से काम करना बंद कर देते हैं। देन एसिड अटैक विक्टिम्स, विजुअल इम्पेयरमेंट, लो विजन, hearing impairment, then specific learning disabilities, autism spectrum disorder, mental behavior, then chronic neurological condition, पार्किंसन डिजीज, ठीक है, 21 डिजीज इंक्लूड की गई। ब्लड डिसऑर्डर में हेमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। देन सिकल सेल, आपके सेल्स काम नहीं करते ठीक से, अनीमिया हो जाता है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो ये थी आपकी 3 एक्ट के हिसाब से डिसेबिलिटीज़। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और PDF में शेयर करूँगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू।